चुनाव आयोग ने पूरे देश में मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी SIR शुरू करने का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि यह प्रक्रिया उन राज्यों से शुरू होगी जहां जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। बिहार में SIR का काम पहले ही पूरा हो चुका है, जहां 30 सितंबर को अंतिम सूची प्रकाशित की गई थी। बिहार में मतदान 6 और 11 नवंबर को होगा और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। इसी बीच SIR के मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला ने चुनाव आयोग को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग को पहले ये देखना चाहिए कि बिहार में SIR कराने से क्या फायदा हुआ, उसके बाद ही इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इंतजार करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने इसके साथ ही कहा कि हम जम्मू कश्मीर में परिसीमन के नाम पर ऐसी प्रथा पहले भी देख चुके हैं, जो लोगों को नहीं बल्कि एक खास राजनीतिक दल को लाभ पहुँचाने के लिए की गयी थी। आइए आपको उमर अब्दुल्ला का ये बयान सुनवाते हैं। पहले ही बिहार में SIR को लेके कुछ खदशात और कुछ शिकायतें की गई हैं। अभी तक तो ये भी नहीं मालूम कि SIR कराने वालों को उस SIR का फायदा होगा या नहीं होगा। बिहार का इलेक्शन मुकम्मल होने दीजिए, पहले हम देखें कि वाकई क्या उस SIR का कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद फिर बाकी मुल्क में उसको लागू करने की बात करें। अभी तक तो बिहार का जो है वो रिजल्ट नहीं आया, तो इलेक्शन कमीशन को इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर ऐसा लगेगा कि इलेक्शन कमीशन जो है अपनी इंडिपेंडेंस खो के किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में ये काम कर रहे हैं। और हमने ये पहले भी देखा है, जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन यहाँ के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं किया गया, एक सियासी जमात को फायदा पहुंचाने के लिए गया। जिस तरह सीटों का बंटवारा हुआ, जिस तरह नई सीटें बनी, उसका सीधा सीधा एक ही पॉलिटिकल पार्टी और उसके खैर का जो है उन लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। इलेक्शन कमीशन को इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए, उनको वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि वाकई क्या SIR जो है वो वोटर के फायदे की बात है या नहीं। ना पहले जो शख्स इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए तैयार ही नहीं था, वो किस चीज पे टिप्पणी करे। पहले तो वो ये बताए ना उनको क्या मजबूरी थी बीजेपी की मदद करने की। अगर वो इतना ही चाहते थे कि मैच फिक्सिंग ना हो, कम से कम आके अपने वोट का इस्तेमाल करते। हंदवाड़ा के लोगों ने उन्हें खामोश रहने के लिए यहां नहीं भेजा, हंदवाड़ा के लोगों ने उन्हें डबल रोल करने के लिए यहां नहीं भेजा। कम से कम खुलेआम वो कहते कि हां जी वो बीजेपी के साथ है या नहीं है। और जिस दिन ये इलेक्शन अनाउंस हुआ उस दिन मैंने ये कहा कि जो लोग इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते या एब्सटेन करते हैं वो सीधा सीधा बीजेपी की मदद कर रहे हैं। लेकिन अब जो लोग पहले तो अब मेरी याददाश्त जो है सो है, आप लोगों की याददाश्त भी थोड़ी कमजोर नजर आ रही है मुझे। राज्यसभा के इलेक्शन से पहले आप लोगों के अखबार जिनके नाम यहां मुझे कुछ नजर आ रहे हैं, आप लोगों ने पहले ही 3-1 किया था। तो जब 3-1 निकला इसमें फिक्स मैच कहा, तो फिर फिक्स मैच में आप लोग पहले शामिल थे। आपने तो वोटिंग से पहले ही नतीजा ऐलान किया था, हम तो लड़ रहे थे। मैं कितने आपके अखबारों के नाम लूं, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, कश्मीरी, जिन्होंने नतीजों से पहले ही कहा था कि ना नतीजा 3-1 होगा। आप लोगों ने सोशल, एक मिनट मुझे बात करने दीजिए, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे भी यही लिखा था कि 3-1 होगा। हमने तब भी मुकाबला किया, कोशिश की कि हम जीतें, लेकिन पहले दिन से हमारी कोशिशों में एक मुश्किलात आई जब हंदवाड़ा के MLA साहब ने इलेक्शन से बाहर रहने का फैसला किया। उसके बाद बीजेपी को सिर्फ 29 चाहिए थे, उनके पास 28 थे। अब एक आध हम शायद उनके लिए करना आसान होता। मैंने जैसे सोशल मीडिया पे कहा, मुझे नहीं लग रहा था कि वो 4 करेंगे। अब जिन चारों ने अपने ईमान का सौदा किया है वो अपने अल्लाह या भगवान को है जवाब दें। बाकी ठीक है, अब जो है सो है।